वेलकम टू अ न्यू वीडियो। और आज इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं भारत और उसके पड़ोसी देशों के बारे में। देखिए, ये क्वेश्चन है जो कि कई बार हर पेपर में आ चुका है। ठीक है, 10 नंबर का ही क्वेश्चन आता है। और जब पहले वाला फॉर्मेट था ना, जब 6 नंबर और 10 नंबर के दोनों क्वेश्चन आते थे, तब भी ये क्वेश्चन 10 नंबर में आता था। और अब तो BA MA सब में 10-10 नंबर के 6 क्वेश्चन आते हैं, तो अब भी ये क्वेश्चन 10 नंबर में आता है। और ये दो तरह से पूछा जाता है। या तो भारत का उसके जस्ट पड़ोसी देश के साथ उसका संबंध पूछ लिया जाता है। जस्ट पड़ोसी से मेरा मतलब है जिसके साथ भारत अपनी बाउंड्री शेयर कर रहा है। या फिर भारत का किसी दूसरे देश के साथ, ऐसे देश के साथ संबंध पूछ लिया जाता है जो किसी किसी वजह से चर्चा में है। जैसे कि या तो वो कोई सुपर पावर है, या फिर वहां पर कोई युद्ध चल रहा है। जैसे कि अमेरिका से पूछ सकते हैं, या फिर इसराइल या फिलिस्तीन से पूछ सकते हैं। और तीसरा फॉर्मेट होता है जब कोई दो देशों के बीच में कोई युद्ध चल रहा है, जैसे कि इसराइल और फिलिस्तीन के साथ इस टाइम चल रहा है। तो तीन तरह से ये क्वेश्चन आपका भारत और उसके पड़ोसी देशों के साथ पूछा जा सकता है। यानी कि अंतरराष्ट्रीय संबंध ये टॉपिक है। अंतरराष्ट्रीय संबंध में इन तीन कैटेगरीज में क्वेश्चन आ सकता है। पहली कैटेगरी मैंने आपको बताई, भारत और उसके पड़ोसी देश। आपको पता होगा भारत अपना जो बॉर्डर है वो 8 देशों के साथ शेयर करता है, जिसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट है, सबसे मेन है, और जिसके ऊपर 2 से 3 बार PYQ में पूछा भी जा चुका है। हर साल नहीं आता ये क्वेश्चन, एक एक दो दो साल करके छोड़ छोड़ कर ये क्वेश्चन दिया जाता है। अभी शायद लास्ट ईयर भी नहीं आया था, हो सकता है इस साल आ जाए। तो जैसे कि सबसे इंपॉर्टेंट, आप लोग शायद खुद भी गेस कर पा रहे होगे, भारत और पाकिस्तान के संबंध है। इसके ऊपर 2 बार पूछा जा चुका है, इस साल भी चांसेस हैं कि आ सकता है। तो आप इसके ऊपर आंसर तैयार करिएगा। भारत पाकिस्तान, दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट देश है पड़ोसी देशों में अगर देखा जाए तो वो भारत और चीन है। चाइना के साथ कुछ ना कुछ मसला चलता ही रहता है। इसके बाद अगर देखा जाए तो भारत और अफगानिस्तान आप देख सकते हैं, क्योंकि अफगानिस्तान में सब तालिबानों बानियों का कब्जा है, तो हो सकता है उसके ऊपर कोई क्वेश्चन आ जाए। इसके बाद फिर दूसरे जो देश हैं, जैसे कि आपका हो गया भूटान हो गया, ठीक है, श्रीलंका हो गया नीचे वाली साइड में, और आपका मालदीव्स हो गया, और कोई मैंने मिस करा, श्रीलंका, मालदीव्स, बांग्लादेश, नेपाल हो गया, म्यांमार हो गया। तो ये भी कुछ देश है जिनके साथ संबंध आ सकते हैं, बट भारत के इन देशों के साथ संबंध काफी नॉर्मल है। और ऐसा कोई कुछ मतलब प्रॉब्लम भी नहीं होती। कोई प्रॉब्लम होगी तभी इसके ऊपर क्वेश्चन आएगा, अदरवाइज ऐसे जनरली अब आप भारत और नेपाल के संबंध पूछे तो सब नॉर्मल ही चल रहा है। बांग्लादेश के साथ पूछेंगे तो भी नॉर्मल ही चल रहा है ना, म्यांमार, श्रीलंका, सब एकदम नॉर्मल नॉर्मल है। बट दो देशों के साथ थोड़ा मसला चलता रहता है, और तीसरा अफगानिस्तान, क्योंकि वहां पर रिसेंटली तालिबानियों का कब्जा हुआ है। तो ये है, तो भारत पाकिस्तान और चाइना के साथ तो आपको आंसर तैयार करना ही करना है। बट बाकी देशों के साथ आपको थोड़ा बहुत पढ़ लेना है, ठीक है। इसके बाद अगला मैंने आपको बताया था, भारत और अमेरिका के बारे में पूछा जा सकता है, क्योंकि अमेरिका सुपर पावर है। चीन के साथ पूछा जा सकता है, तो चीन तो पड़ोसी देशों में ही कवर हो गया। प्लस वो देश जहां पर कुछ कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, तो अभी जैसे इसराइल के साथ पूछ सकते हैं भारत के संबंध कैसे हैं। ठीक है, इसराइल वैसे भी सुपर पावर की तरह आप देख सकते हो, मतलब काफी पावरफुल कंट्री है, तो हो सकता है पूछ लिया जाए। ठीक है, इसके अलावा फिलिस्तीन के साथ हो सकता है पूछ ले। इसराइल के साथ पूछने के चांसेस ज्यादा है, क्योंकि वो ज्यादा स्ट्रॉन्ग कंट्री है। तो ये चीज हो जाएगी आपकी। इसके बाद बहुत हाई चांसेस है कि इसराइल और फिलिस्तीन के बारे में पूछ लिया जाए। इसराइल फिलिस्तीन युद्ध के बारे में लिखिए, ऐसा भी कोई क्वेश्चन आ सकता है, तो आपको उसकी हिस्ट्री वगैरह पढ़कर जानी पड़ेगी। इससे पहले यूक्रेन और रशिया के ऊपर क्वेश्चन आ चुका है, जब यूक्रेन और रशिया में युद्ध चल रहा था, तो इसके ऊपर भी क्वेश्चन आ चुका है। तो बहुत हाई चांसेस है इसके ऊपर भी क्वेश्चन आ जाए। अब बात करते हैं कि इसका फॉर्मेट क्या रहने वाला है। अगर दो देशों के रिलेशनशिप के बारे में पूछा जा रहा है, तो आंसर का फॉर्मेट क्या रहेगा। देखिए, आपको मान लीजिए अगर भारत और पाकिस्तान के बारे में पूछ रहे हैं, आपको बताना है दो देशों का रिश्ता कितने साल पुराना है। हम शुरुआत वहीं से करेंगे ना, रिश्ता कितने साल पुराना है। अब अगर पाकिस्तान है तो भाई पाकिस्तान का तो जन्म ही 1947 में हुआ है भारत से अलग होकर। तो अब बताएंगे कि 1947 में ये भारत का हिस्सा था, उसके बाद ये अलग हुआ 14 अगस्त को, और फिर ये ऐसे ऐसे चल रहा है। ठीक है, बट अगर कोई और देश है, फॉर एग्जाम्पल चीन, तो ये शुरू से ही हमारे साथ अलग है, तो हम बताएंगे कि हजारों साल पुराना रिश्ता है, हजारों साल से हम इसके साथ अपना बॉर्डर साझा कर रहे हैं, और बहुत सालों से, प्राचीन काल से हम लोग ट्रेड करते हैं। ठीक है, और अभी भी कर रहे हैं, और फिर बताएंगे जो भी है। इसके बाद आयात और निर्यात के बारे में बात करेंगे। जब भी दो देशों की रिलेशनशिप के बारे में आएगा, मैं कुछ ऐसे पॉइंट्स आपको बता रही हूँ जो आपको अपने आंसर में डालने ही डालने हैं। ठीक है, तो आयात और निर्यात दैट मीन्स इम्पोर्ट एक्सपोर्ट। आप उस देश के साथ क्या एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट करते हैं बताना जरूरी है। इससे पता चलता है कि आपकी उस देश से रिलेशनशिप कैसी है, आपकी उस ऊपर डिपेंडेंसी कितनी है, उस देश की आपके ऊपर डिपेंडेंसी कितनी है। जब भी हम किसी देश से रिश्ते की बात करते हैं, शुरुआत करते हैं बनाने की, तो हम ट्रेड ही करते हैं उसके साथ। पहला काम हमारा ट्रेड होता है, हम उससे गुड्स खरीदते हैं, अपने गुड्स उसको बेचते हैं। इससे हमारी करेंसी एक्सचेंज होती है, हमारे लोगों का आना जाना होता है, और जब हमारे लोग आते और जाते हैं एक दूसरे देश में, तो उनका कल्चर एक्सचेंज होता है। वो यहाँ से कुछ सीख कर जाते हैं और यहाँ पर हमें कुछ सिखा कर जाते हैं। यहाँ से कुछ लेकर जाते हैं, वहां से कुछ लेकर आते हैं। उसके बाद सारी चीजें हल्के हल्के बदल जाती हैं। उसी बीच में हो सकता है उनके कुछ लोग यहाँ बस जाए, हमारे कुछ लोग वहां बस जाए, और फिर धीरे धीरे ये चीजें कल्चरली बदल बढ़ती रहती हैं, चेंज होती रहती हैं। तो आयात निर्यात कितना है आप बता सकते हैं, नंबर्स में बता सकते हैं, या बता सकते हैं कि काफी ज्यादा है, कम है। इसके बाद देश की कोई खासियत, अगर आप पाकिस्तान देश की बात कर रहे हैं तो कोई खासियत है उस देश की। ठीक है,
कि हमारा उससे रिश्ता क्यों मजबूत है, ऐसा कुछ जो वहां से स्पेशली हम लेकर आते हो अपने देश में, या वो हमसे बहुत ज्यादा मात्रा में खरीदता हो, तो इसलिए हमारे लिए वो देश इंपॉर्टेंट है, ऐसा कुछ आप बता सकते हैं। इसके बाद युद्ध, युद्ध की हिस्ट्री जरूर बताएंगे कि हमारे साथ, उस देश के साथ हमारे कब कब युद्ध हो चुके हैं, ठीक है। तो अगर हम पाकिस्तान की बात करें तो हमारा पाकिस्तान के साथ जो युद्ध हुआ था शायद 1900 नहीं, 60 में नहीं हुआ था, 65 में हुआ था, ठीक है। 60 में भी हुआ था, फिर ताशकंद समझौता हुआ था 66 में, शिमला समझौता हुआ था 1972 में, जम्मू कश्मीर विवाद, कारगिल युद्ध। तो ये जितने भी आपकी हिस्टोरिकल वॉर्स रहे हैं उस देश के साथ जिसके बारे में आप लिख रहे हैं, तो आप वॉर्स बताएंगे, ठीक है। इसके बाद रीसेंट रिलेशनशिप की बात करेंगे। हमने हिस्ट्री के युद्ध बता दिए, रिसेंट में रिश्ता कैसा है, क्या रिसेंट में कोई प्रॉब्लम चल रही है या फिर सब कुछ नॉर्मल चल रहा है। फिर आप चाहे तो प्राइम मिनिस्टर की विजिट्स के बारे में बता सकते हैं कि हमारे प्राइम मिनिस्टर अभी उनके देश होकर आए हैं, या उनके जो प्राइम मिनिस्टर है वो हमारे देश आए थे। इस तरह से आप ये विजिट्स के बारे में भी बता सकते हैं। इसके बाद जो सबसे जरूरी है, फिर आप फ्यूचर प्लान्स की बात करेंगे, ठीक है। तो हमारे फ्यूचर में क्या प्लान है, जाहिर सी बात है, हर देश के साथ जब कोई प्राइम मिनिस्टर विजिट करता है, या जनरली G20 की भी मीटिंग हुई थी, या फिर जैसे भी जनरली हम प्लान करते हैं कि भाई हम 2030 तक इस देश के साथ इतना ट्रेड बढ़ा देंगे, या फिर हमारे देश में जो है हम साथ में मिलकर मिलिट्री प्रैक्टिस करेंगे, या फिर वो लोग हमारे यहाँ के कोई डेवलपमेंट प्रोजेक्ट चलाएंगे, या हम लोग उनके यहाँ जाकर कुछ स्पॉन्सर करेंगे, या फिर वो हमारे यहाँ के कोई गेम्स स्पॉन्सर करेंगे। तो ये सब चीजें हैं। तो फ्यूचर प्लान क्या है हमारे साथ, उनके साथ हम हमारे, ठीक है, ये सब आप मेंशन करेंगे। तो आप देखेंगे हमने एक आंसर में हिस्ट्री की भी बात करी, प्रेजेंट की भी बात करी, फ्यूचर की भी बात करी, हमने तीनों एस्पेक्ट्स कवर कर लिए। यही आपको अपने आंसर में करना है, ठीक है। वहीं अगर ये तो जर्नल रिश्ता है, अगर पड़ोसी देश के साथ पूछा जा रहा है, बट अगर दो देशों की, मान लीजिए इसराइल और फिलिस्तीन के बारे में पूछा जा रहा है, तो आप बताएंगे ये इशू शुरू कहाँ से हुआ। इसराइल जो है वो एक देश है जिसको फिलिस्तीन के लोगों ने जगह दी थी, ठीक है। तो उन लोगों ने उनको कितना स्पेस दिया, फिर वो कैसे कैसे फैलते चले गए, ये सब आपको एक्सप्लेन करना है। और उसके बाद फिर कब कब उनके बीच में प्रॉब्लम्स हुई, और ये युद्ध अभी का नहीं है, बहुत साल से चलता चला आ रहा है। और अभी रिसेंट में क्या पोजीशन है, अभी रिसेंट में क्या चल रहा है, और जो भी अपडेट्स एग्जाम तक होते रहेंगे आप उसके अंदर ऐड ऑन करते रहेंगे। ये चीज आप करेंगे, ठीक है। उसके बाद अगर आप कभी दो देशों के बारे में बता रहे हैं जो फॉरेन कंट्रीज है, आप उनके बारे में बता रहे हैं, आप एक हेडिंग में भारत का पक्ष भी बताएंगे, भारत का क्या स्टैंड है। तो आप एक हेडिंग में ये भी बता सकते हैं कि भारत किसको सपोर्ट कर रहा है, क्या बोल रहा है, या कुछ भी नहीं बोल रहा है, एकदम न्यूट्रल है, किसी के साथ कुछ नहीं बोल रहा। तो ये भी आप एक हेडिंग में बताएंगे। तो ये फॉर्मेट रहने वाला है, ठीक है। अब ये टॉपिक मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकती कि देश के साथ, इसलिए मैंने आपको फॉर्मेट बता दिया, कंटेंट आप लोगों को ढूंढना पड़ेगा। अब ढूंढना कहाँ से है, इसका मैं एक नॉर्मल तरीका और बाद में एक शॉर्ट तरीका बताऊंगी। एक नॉर्मल तरीका तो ये है कि आप गूगल पे डालें भारत और पाकिस्तान के संबंध, केवल इतना डालेंगे, बहुत वेबसाइट्स मिल जाएंगी आपको। दृष्टि IAS, बाईजूस, नेक्स्ट IAS वगैरह का कंटेंट मिल जाएगा, या फिर गूगल का, या फिर आज तक वगैरह न्यूज चैनल्स का मिल जाएगा। हो सकता है वो आपको पढ़ने में थोड़ा टफ लगे, दृष्टि IAS वगैरह का, क्योंकि भाई वो UPSC के लेवल का होता है, तो लैंग्वेज आपको टफ लगेगी, ठीक है। वो बहुत ज्यादा एक्स्ट्रा भी होता है, वो होता है, आपको इतना भी जानने की जरूरत नहीं है। तो जो बेस्ट वे है, जो मुझे पर्सनली मैं खुद भी फॉलो करती हूँ और आप लोग भी चाहें तो कर सकते हैं, आप यूट्यूब पे डालिए, और वहां पर बहुत सारे लोगों ने एक्सप्लेन करा हुआ है, जिसमें आप देख सकते हो ध्रुव राठी का, ध्रुव राठी की वीडियो होगी 30 से 40 मिनट की होगी, आप 30 से 40 मिनट की एक वीडियो देखोगे, सब समझ में आ जाएगा, ठीक है। कुछ लोग हो सकता है उसको पसंद ना करते हो, तो फिर आप मोहक मंगल की वीडियोस देख सकते हैं। फिर आप नीतीश राजपूत एक है, शायद मैं नाम सही ले रही हूँ, मोस्ट प्रोबेबली, या फिर इससे मिलते जुलते बहुत सारे हैं, आपको जो पसंद आया आप उसका देख लो। मैं ये नहीं बोल रही कि आप एक ही व्यक्ति का देखो, बट जिसकी भी लैंग्वेज आपको अच्छी लगे, जिसके समझाने का तरीका आपको अच्छा लगे, आप उसका देख लो। ये सब लोग अच्छी वीडियोस बनाते हैं, 30 से 40 मिनट की होती है, और सारे एस्पेक्ट बताते हैं उसके अंदर। उसके बाद आपको मोटा मोटा सब कुछ कंटेंट समझ में आ जाएगा। साथ में नोट भी करते रहना कुछ कुछ चीजें, और थोड़ा सा गूगल से देख लेना कि इंपोर्ट एक्सपोर्ट, बाकी तो वो बहुत अच्छा एक्सप्लेन कर देते हैं। तो हर, जैसे पाकिस्तान चीन के लिए वीडियो देख लो, फिर इसराइल फिलिस्तीन के लिए एक वीडियो देख लो, 4 5 वीडियो देखोगे तो ये वाला टॉपिक आपका कवर हो जाएगा। और आंसर सबने लिख के तैयार कर लो। तो मुझे लगता है कि ये टॉपिक भी आपकी समझ में आ चुका है। और मिलते हैं फिर अगली वीडियो में। बाकी हमारा एक ग्रुप है टेलीग्राम पे, आप चाहो तो उसको ज्वाइन कर सकते हो, वहां पर आपको कुछ कंटेंट मिल जाएगा PDF फॉर्म में, या अगर आपको कोई डाउट है तो डायरेक्टली आप मुझसे कनेक्ट कर सकते हो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा।